एक्शन लेते तो हम 2 दिन के बाद कलेक्टर ऑफिस बोलो, प्रांत ऑफिस बोलो, चाहे जो सरकारी डिपार्टमेंट, वहाँ पर हम हमारी बीवी बच्चों को और ये सब परिवार हमारे साथी जो बैठे वो सब हमारा परिवार लेके वहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे। मैं सेठ लोग से खुद पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं होगी तो आप अपना घर कैसे चलाते होगे? अगर वो फार्मूला हम आपको बता देते, हमको बता दे, तो मजदूर भी उसी तरह से चलाएगा। प्लस ये मेडिकल इमरजेंसी के दौर में अगर मजदूर को खाना नहीं मिलेगा, उसके बच्चे भूखे रहेंगे, तो कोरोना वायरस से पहले वो भूख से मर जाएगा। और देखिए सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बोलते रहो मुन्ना, थोड़ा फासला बनाओ और पीछे भी सरके नहीं चलेगा। अपनी बात आगे तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आप लोग थोड़ा जी फासला बना के बैठो और चेहरे पे जाफर सेठ के वहाँ पे, जाफर सेठ पान वाले के वहाँ हम लोग मजदूर है, हम लूम चलाते हैं वहाँ पर। हाँ, सब लोग ये जितने भी बैठे हैं, कितने मजदूर है ये? 150 से 200 मजदूर है ये टोटल। और इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद सेठ हमें 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोगों के ज़रिए हुकूमत तक हमारी बात पहुँचे, और अगर नहीं इस पर वो एक्शन लेते तो हम 2 दिन के बाद कलेक्टर ऑफिस बोलो, प्रांत ऑफिस बोलो, चाहे जो सरकारी डिपार्टमेंट, वहाँ पर हम हमारी बीवी बच्चों को और ये सब परिवार हमारे साथी जो बैठे वो सब हमारा परिवार लेके वहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस बोलती है हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेबर ऑफिसर को बोलो तो बोलते हैं हाँ ठीक है हम कार्रवाई कर रहे। कब तक ऐसे चलेगा? कब तक हम लोग ऐसे ही भूखे मरते रहेंगे? इस मामले में आपने किसी सियासी लीडर, साबिक आमदार, माजी आमदार, मौजूदा आमदार से किसी से बात हुई आपकी? सिर्फ हमारी सपोर्ट के लिए शेख आसिफ साहब ही ऐसे शहर में आए जो मज़दूरों की हिमायत में आवाज़ उठा रहे हैं और वही हमारी मदद कर रहे हैं। बाकी अभी जो आमदार साहब हमारे मुफ्ती साहब, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। उल्टा मैंने उनको फ़ोन किया तो बोलते हैं तुम कंप्लेन क्यों कर रहे? मुफ्ती साहब कुछ भी मज़दूरों की हिमायत नहीं करते हैं, ना ही कोई मदद कर रहे हैं। वो हमको उनके पास जाना भी नहीं है। हम शेख आसिफ साहब से विनती करते कि आप हमारी मदद करें। कब तक हम इसी तरह भूखे प्यासे रहेंगे? और हमारे बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? हम हुकूमत से, महाराष्ट्र हुकूमत से ख़ास तौर पे बोलते कि तुमने जीआर निकाला है, जीआर निकालने के बाद भी सेठ लोग कुछ उसका पूरे एक सेठ जाफर सेठ ही का मसला नहीं है, यहाँ पे मालेगांव के बहुत सारे सेठ ऐसे हैं जो 1 रुपया नहीं दे रहे। मैं हुकूमत महाराष्ट्र से गुजारिश करता हूँ कि उनके ऊपर फौरी एक्शन ले और हमको हमारी पगार और अखराजा दिलाए। हमारी सब सेठ वगैरह से कोई बात की, कारखानेदार से बात की आपने? हमने उनसे बात की, लेकिन उसके बावजूद वो लोग देने के लिए तैयार नहीं। वो बोलते हम पैसा उधर भर देंगे, उधर खिला देंगे अधिकारियों को, बाकी तुमको नहीं देंगे। कुछ भी नहीं दिया उन्होंने? कुछ नहीं दे रहे वो। साबिक आमदार की आपने बात की तो कितनी? नहीं, साबिक आमदार साहब से हमारी बात नहीं हुई। सिर्फ व्हाट्सएप पे उन्होंने कहा था कि तुम मैसेज दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अभी तक कुछ रिस्पांस? उनका सिर्फ उनके ज़रिए हमारी कंप्लेन आगे तक पहुंची है। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है आसिफ साहब के कि उन्होंने हमारी बात को माना और हमारी कंप्लेन को आगे तक पहुँचाया। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है क्या हमारी मदद के लिए वो आगे आए और हमारी मदद की। और आगे भी हमें उम्मीद है उनसे, आसिफ साहब से, कि वो हमारी मदद करेंगे। वो हमारी नहीं, पूरे मालेगांव शहर के मज़दूरों की मदद के लिए खड़े हैं आज। इंशाल्लाह अल्लाह उनको और तरक्की दे। जब से लॉकडाउन है और अभी रमज़ान का महीना भी है, तो आपके सेठ ने और दीगर सेठ ने कुछ इमदाद की? थोड़ी बहुत भी? कुछ भी इमदाद नहीं कर रहे हैं वो। एक टाइम हमारे सेठ ने हमारा ही पैसा रोक कर वो दिया है और उसकी वीडियो बनाया है क्या मैं इनको दे रहा, जबकि ऐसा कुछ दिया नहीं है। खाली उसने 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दिया है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। और हमारी ही पगार रोक कर 3 हफ्ते में मतलब हमारी पगार रोक कर उसने वही पैसा दिया है, बाकी उसकी जेब से 1 रुपया भी नहीं दिया है। जैसे भी कारोबार बंद है, हाँ, और आज वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, हाँ, तो कारोबार शुरू होने के बाद आप लोग क्या कदम उठाओगे? कारोबार शुरू होने के बाद हम लोग का कदम ये रहेगा कि कारोबार कम से कम जो हुकूमत की नज़र में नहीं है, हुकूमत की नज़र में आए। हम चाहते हैं कि हुकूमत की नज़र में कारोबार आए और हमारे को जो सहूलत नहीं मिलती है, जो मज़दूर भाइयों को सहूलतें मिलनी चाहिए, संडास, बाथरूम,
वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। इतना बड़ा कारोबार रहता है, एक संडास रहती है, कैसे होगा वहाँ पे? किसी को हाथ कट जाए, किसी को पैर कट जाए तो सेठों की तरफ से कोई इमदाद, कोई मदद कुछ नहीं मिलती। कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? तो कारोबार शुरू होने के बाद वहाँ जाएंगे आपका? हम लोग तो जाएंगे वहाँ पर, वहीं पर काम करेंगे, लेकिन हम भी चाहते, वो हमें कायदे बताते इतनी देर हो गई, 8 बजे तुम आए नहीं है, और नहीं आए तो ये कमीज़ पहनो, घर जाओ। कुछ भी बहाने से कारीगर को हटा देते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं। कोई भी बहाने से कपड़ा ख़राब चला है, इसका पैसा काट लेंगे, कुछ हर तरीके से वो तकलीफ़ देते हैं। हम ये सब तकलीफ़ ख़त्म करना चाहते हैं और हुकूमत से यही गुजारिश है हमारी कि इनके कारोबार को तुम आके इनकी इंक्वायरी करें, ख़ास तौर से क्या एक नंबर में है कि नहीं है, लेबर इतने हैं इनके पास, तो इनके पास हाजिरी बुक है कि नहीं है। तुम सिर्फ हुकूमत से हमारा ये है, हमारा सेठों से कोई झगड़ा नहीं। अभी यहाँ तकरीबन कितने लोग? यहाँ तकरीबन 150 से 200 लोग हैं। तो आपकी इस वक्त जो 150 से 200 लोग मौजूद है, सबसे अहम मांग क्या है? सबसे अहम मांग तो आज भूख के आज हर आदमी को अपने पेट की पड़ी है, अपने बच्चों की फिक्र पड़ी है। हमको हमारी पगार मिल जाए और हकरजा मिल जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें ये चाहिए, हमारी यही डिमांड है बस। पिछले 1.5 महीने से 2 महीना लगभग लॉकडाउन को हो गया है। इस दरमियान अगर मजदूरों को 1 रुपया भी नहीं दिया गया, तो मैं सेठ लोग से खुद पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं होगी तो आप अपना घर कैसे चलाते होगे? अगर वो फार्मूला हम आपको बता देते, हमको बता दे, तो मजदूर भी उसी तरह से चलाएगा। एक आम इंसान भी इस सिचुएशन को समझ सकता है कि जब 1.5-2 महीने से किसी बिना इमदाद के, चलो ठीक है, एक आध तो इमदाद एक जगह से 1-2 जगह से पूरे शहर के ताल्लुक से मिली है, लेकिन आज तक इस तरह से मजदूर अपना घर कैसे चलाएगा? प्लस ये मेडिकल इमरजेंसी के दौर में अगर मजदूर को खाना नहीं मिलेगा, उसके बच्चे भूखे रहेंगे, तो कोरोना वायरस से पहले वो भूख से मर जाएगा। और ऐसे में वो जो वायरस है वो बदन के अंदर मजदूरों के ऊपर जल्दी हावी होगा। और मालेगांव की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, मुझे और मालेगांव के अंदर पावरलूम बुनकर एसोसिएशन भी है और दीगर एसोसिएशन है, क्या आप उन तक ये शिकायत लेकर गए? अरे वो काम करते ही नहीं है, वो कुछ नहीं करते। एसोसिएशन और मजदूरों के सेठ लोग के जो है ना, बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। पावरलूम एक्शन कमेटी है, पावरलूम संघर्ष समिति है और दीगर भी है, और नामवर लोग उसके अहदे पर बैठे हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा सिर्फ अपने मुफाद के लिए सड़कों पर आया, मजदूरों का इस्तेमाल किया। मैंने यूसुफ इलियास साहब से भी बात किया तो वो बोलते हैं कि सेठ लोग परेशान है भाई, कैसे करेंगे? आपका मसला है कि पूरे मालेगांव, ये जो पूरे शहर का मसला है, मैं मुबारकबाद दूंगा इन कारीगरों को कि इन्होंने आगे आकर इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन पूरे शहर में इतने बुरे हालात है, मैं मजदूर यूनियन से हूँ तो मेरे पास मसाला आते रहते, लोग रो रो कर अपनी फरियाद सुना रहे हैं। 1.5-2 महीने हो गए कंप्लेंट डालने को और कोई सुनवाई नहीं है। लेबर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद नहीं है। आसिफ साहब ने कुछ मेहनत करके कंप्लेंट करने को आसान बनाया। मौजूदा आमदार ने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं। मौजूदा आमदार ने आज तक कुछ नहीं किया है। उनके पास हम उनके पास नहीं गए क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो फ़ोन नहीं उठाते। अभी फ़ोन उठा भी रहे तो किस तरह से वो बात कर रहे हैं अभी अल्ताफ़ भाई ने बताए। और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई और शहर के जितने भी सभी मजदूरों के ताल्लुक से अगर कोई बेहतर ढंग से कदम नहीं उठाया गया, चाहे आमदार के ताल्लुक से हो या इंतज़ामिया की तरफ से हो, किसी भी अगर हमको रिज़ल्ट नहीं मिला तो सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे शहर के मजदूर रोड पर आ जाएंगे। और हुकूमत पता नहीं किस इंतज़ार में बैठी है शायद, और एसपी साहब के ऑफिस पे या प्रांत के ऑफिस पे हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे और पूरे परिवार के साथ बैठ जाएंगे। आपकी डिमांड क्या क्या? आखिरी सवाल, आपके मसाइल और आपकी डिमांड दोनों बताइए। आखिरी सवाल। हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हुकूमत ने 20 मार्च को JR जो निकाला था कि बंद में भी सेठ को पगार देनी पड़ेगी, हुकूमत के उस JR के मुताबिक हमें पूरी पगार मिलनी चाहिए। अगर पूरी नहीं दे सकते, ठीक है, आपके भी मसाइल है तो आधी पगार मिलनी चाहिए। और अभी तक के जितनी खोटी जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है वो पूरी खोटी के साथ देवे। और बोनस भी, जैसे अब अभी त्यौहार है, 20-1 दिन में ईद का मसला आएगा, ईद की खरीदी है, खरीदी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से ज़रूरतें होते। बोनस 4 साल भर की मेहनत का एक सिला होता है बोनस, तो वो हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। ठीक है।